नमस्कार, मैं आनंद वर्मा। आप देख रहे हैं सफर नया भारत और आज मैं आपको एक एक करके झारखंड के टॉप 10 खबरों को लेकर के आपके बीच आ चुका हूं। बड़ी खबर, रांची में नए संक्रमित फिर 1500 के पार। सूबे में 4482 संक्रमित मिले। रांची समेत 10 जिलों में मिले 100 से अधिक संक्रमित, 2 की हुई मौत। 10 जिलों में 100 से ज्यादा नए मरीज। वहीं जिलों की बात करें तो रांची में 1537 मरीज, जमशेदपुर में 927, रामगढ़ में 232, बोकारो में 194, चाईबासा में 189, देवघर में 173, दुमका में 151, हजारीबाग में 129, पलामू में 109 और धनबाद में 104 नए संक्रमित मिले। शेष जिलों में मिलने वाले मरीजों की संख्या 100 से कम है। वहीं कोरोना के बढ़ते मरीजों की बात करें तो 7 जनवरी को राज्य में नए केस 5153 और मौत की संख्या 8 थी। वहीं 8 जनवरी को नए मरीज 5081 थे और 3 लोगों की मौत हुई थी और 9 जनवरी को 6 मौत हुई थी। पर नए मरीजों की संख्या 2 दिनों की तुलना में कम 3444 थी। ये आंकड़े परेशान करते दिखते हैं, पर राहत देने वाली खबर है कि झारखंड में कोरोना की मृत्यु दर 1.41 से घट करके 1.35 पर पहुंच गई है। 6 जनवरी को राज्य में संक्रमित 3704 थे। उस दिन 4 की मौत हुई थी। 5 जनवरी को नए संक्रमित 3553 थे, पर मौत नहीं हुई थी। सोमवार को सबसे ज्यादा रांची में 1537 मरीज मिले। दूसरे स्थान पर जमशेदपुर रहा, जहां पे 927 संक्रमितों की पहचान हुई है। रामगढ़ में भी 232 नए मरीज मिले हैं। पीएम सुरक्षा में चूक मामले की जांच के लिए सुप्रीम समिति। उच्चतम न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंजाब दौरे पर हुई कथित सुरक्षा चूक की जांच के लिए केंद्र और पंजाब सरकार द्वारा गठित अलग अलग समितियों पर सोमवार को रोक लगा दी। साथ ही कहा कि शीर्ष अदालत के पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में वह एक समिति गठित करेगा। मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने कहा, इस संबंध में औपचारिक आदेश जल्द पारित किया जाएगा। झारखंड में 2 दिन बारिश के आसार। 16 से साफ होगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार 12 और 13 जनवरी को भी बारिश होगी। बारिश में 14 जनवरी से कमी आएगी और 15 जनवरी तक छींट-फूट बारिश के बीच आसमान में अधिक बादल छाए रहेंगे। मौसम पूर्वानुमान में 16 जनवरी से आसमान साफ हो जाएगा। इसके बावजूद सुबह में कोहरा और धुंध की स्थिति कायम रहेगी। उग्र कामगारों ने HEC मुख्यालय को घेरा। वार्ता आज होने की संभावना। सुरक्षा बल और कर्मियों में हुई तानातनी। कर्मचारियों के प्रदर्शन को देखते हुए HEC प्रबंधक ने मुख्यालय की सुरक्षा बढ़ा दी है। CISF जवानों के अलावा जिला पुलिस के जवान भी तैनात किए गए हैं। मुख्यालय गेट पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा जवानों के बीच झड़प हुई। एक प्रतिनिधिमंडल HEC मुख्यालय में बैठक निर्देशकों से बातचीत के लिए जाना चाहता था। उस प्रतिनिधिमंडल को मुख्यालय के अंदर नहीं जाने दिया गया। मुख्य गेट पर ही प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को रोक दिया गया। इसके बाद कर्मचारी और उग्र हो गए। मुख्यालय गेट के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। झारखंड के मजदूर तमिलनाडु और महाराष्ट्र से घर लौटे। लॉकडाउन की आशंका। विभिन्न राज्यों से आने वाली ट्रेनों में अब मजदूरों की संख्या में लगातार हो रही बढ़ोतरी। हटिया स्टेशनों पर हुई कोविड जांच।
सिंदरी के बिजली सब स्टेशन में हादसा, 2 कर्मचारी झुलसे। सिंदरी स्थित निर्माणाधीन उर्वरक प्रतिष्ठान हर्ल में मुख्य विद्युत सब स्टेशन नंबर 1 के एलटी पैनल में केबल ब्लास्ट से निकली चिंगारी से 2 कर्मी बुरी तरह झुलस गए। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई। दबंगों ने किसान दंपति की पीटकर की हत्या, 5 दिन दबा रहा मामला। खुट्टी के अड़की थाना क्षेत्र के तिरला गांव में दबंगों ने एक किसान दंपति की लाठी डंडे से पीटकर हत्या कर दी। यह जघन्य वारदात बीते 5 जनवरी की है। दबंगों के डर से परिजनों और गांव वालों ने मुंह नहीं खोला। हालांकि पुलिस को इसकी भनक लग चुकी थी। 2 दिनों तक तिरला इलाके की भ्रमण करने के बाद पुलिस ने सोमवार को जंगल में दोनों का शव बरामद कर लिया है। देर शाम पुलिस दोनों शवों को लेकर अड़की थाना पहुंची। 5 जनवरी को हुई थी हत्या। दबंगों के डर से किसी ने नहीं खोला मुंह। मां के साथ रोड पार कर रही बच्ची को वैन ने रौंदा। पिकअप वैन ने सोमवार को मां के साथ सड़क पार कर रही मासूम को रौंद दिया। घटना परासी बाराहाट मुख्य मार्ग पर पक्षी शिव मंदिर के पास घटी। घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर दी। पुलिस की आश्वासन के बाद लोग शांत हुए। बताया गया कि 4 वर्षीय अनु कुमारी अपनी मां के साथ सड़क पार कर रही थी। तभी मेहरमा से आ रही पिकअप वैन की चपेट में आने से मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। उग्र ग्रामीणों ने पिकअप वैन को रोककर चालक संतोष यादव को बंधक बना लिया। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। ठाकुर गंगटी थाना फुलेश्वर प्रसाद सिंह दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। साथ ही मेहरमा थाना प्रभारी पल्लवी कुजूर व पुलिस निरीक्षक रामाकांत तिवारी भी मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को समझाने के बाद देर शाम 8 बजे सड़क जाम को हटाया गया। हटिया राउरकेला रेलखंड पर गिरी चट्टान। हटिया राउरकेला रेलखंड स्थित महाबुआंग एवं कुरकुरा रेलवे स्टेशन के बीच रेल पटरी पर चट्टान टूटकर गिर जाने से सोमवार को रेलवे परिचालन पूरी तरह ठप रहा। राज्य भर के कस्तूरबा विद्यालय बंद। निर्णय, अभी 2,09,840 छात्राएं नामांकित हैं राज्य भर में। कोरोना को देखते हुए कस्तूरबा विद्यालय बंद करने का निर्णय। वहीं मनोज कुमार डीपीओ सर्व शिक्षा अभियान ने कहा कि सारे कस्तूरबा विद्यालय को बंद करने का आदेश दिया गया है। विद्यालय आवासीय है, ऐसे में एक साथ इतनी छात्राओं को रखना सही नहीं है। सोमवार से सारे कस्तूरबा विद्यालय खाली करवा दिए जाएंगे। वहीं मैं बता दूं कि 535 प्रखंडों में चल रहा है कस्तूरबा विद्यालय। देश में संक्रमण दर बढ़ने के साथ सक्रिय मरीजों में तेजी से इजाफा। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना के 1,79,723 नए केस दर्ज किए गए और वहीं पे 146 की मौत भी हो गई। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में एहतियाती खुराक देना शुरू कर दिया है। मैं उन सभी से अनुरोध करूंगा जो टीकाकरण के लिए पात्र हैं। टीकाकरण कोरोना से लड़ने के सबसे प्रभावी साधनों में से एक है। एक्सपायरी डेट बढ़ने के बाद भी वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित। विशेषज्ञों ने कहा कि एक्सपायरी तिथि बढ़ाने का नहीं पड़ेगा वैक्सीन के प्रभाव पर कोई असर। जमशेदपुर में निजी स्कूलों की धमकी, 16 से ऑनलाइन क्लास नहीं। मानगो स्थित साउथ पॉइंट विद्यालय में झारखंड गैर सरकारी विद्यालय संघ की बैठक प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद ताहिर हुसैन की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें कोविड-19 एवं झारखंड सरकार के आदेशों की समीक्षा की गई। सर्वसम्मति से यह बात उभर कर सामने आई है
कि देश में कोविड-19 की तीसरी लहर चल रही है, लेकिन प्रत्येक आपदा में विद्यालयों को ही सर्वप्रथम निशाना बनाया जाता है। मुखिया की हत्या कर 100 बंद खदान में फेंका, 2 हिरासत में। रामगढ़ के भुरकुंडा ओपी अंतर्गत सीसीएल की बंद सौदा डी खुली खादान की पोखरिया से सोमवार की सुबह पतरातू प्रखंड की बीचा पंचायत के मुखिया 35 वर्षीय महेश वेदिया का शव बरामद किया गया। शव को देखने की आशंका जताई जा रही है कि अपराधियों ने महेश वेदिया की हत्या कर शव को खदान में भरे पानी में फेंक दिया। मृतक के भाई देव कुमार वेदिया ने भुरकुंडा ओपी में हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई। 20 सूत्री की दूसरी सूची में 2 जिले कांग्रेस तो 2 झामुमो के हिस्से। सियासत। पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास ने आरोपों की लगाई झंडी, पूछा 2 साल में कितने लोगों को दी नौकरी। परिवार के संरक्षण में बिचौलिए हावी, रघुबर ने कहा। वहीं उसके जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि पूर्व सीएम को नहीं करनी चाहिए हल्की बातें। पिछले सेमेस्टर में छूटे नंबरों को मार्क्स सीट में जोड़ने का नहीं मिलेगा समय। विनोबा भावे विश्वविद्यालय ने सेमेस्टर 4 के अंक समायोजन के लिए मांगा था आवेदन, छात्रों में आक्रोश। मुख्य बातें। लंबा वक्त बीतने के बाद भी विनोबा भावे विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा नहीं की गई कार्यवाही, छात्र कर रहे हैं आंदोलन। विनोबा भावे ने समय देने से किया इनकार। शौचालय निर्माण में घपला, 58 समूहों पर दर्ज होगी प्राथमिकी। चतरा 15 को होने वाली समीक्षा बैठक में पूर्व दर्ज होगा मुकदमा। कार्यालय अभियंता पेयजल व स्वच्छता विभाग चतरा राजमोहन सिंह ने कहा, उपायुक्त के आदेश पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 6 लाख से अधिक अग्रिम उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं देने वालों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पुलिस इंस्पेक्टर ने माना घटना के वक्त मौजूद थी पुलिस। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने बेसरा जरा घटना की पुलिस से ली जानकारी। भीड़ ने की थी पुलिस से राइफल लूटने की कोशिश, इंस्पेक्टर। तीसरी में भी कोरोना की दूसरी लहर जैसी हो सकते हैं हालात। केंद्र ने राज्यों को लिखा पत्र, निजी अस्पतालों एमबीबीएस छात्रों को पूर्व स्वास्थ्य कर्मियों को जोड़ने का सुझाव, प्रशिक्षण का दिया निर्देश। वहीं गढ़वा से एक बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस ने चोरी की 2 बड़ी घटना का किया खुलासा। सफलता। जेवर सहित 63 लाख की चोरी मामले में 4 गिरफ्तार, नकद मोबाइल टेब बरामद। वहीं मैं बता दूं कि 63 लाख की हुई थी चोरी। विदित हो कि गढ़वा शहर में 2 महीने के अंतराल में 2 दुकानों में करीब 63 लाख रुपये की चोरी हुई थी। इसमें किट्टूपरी ज्वेलर्स के 13 अक्टूबर 2021 को नकद व जेवर मिलाकर के 50 लाख की चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसी बीच 13 दिसंबर 2021 को शहर के बड़े कपड़ा दुकान बाबा कमलेश टेक्सटाइल से 13 लाख नकद की चोरी हो गई। पुलिस पर शहर के इन घटनाओं का उद्भेदन करने को लेकर दबाव बढ़ गया था। अब करीब 80 दिनों के अंदर पुलिस ने इन दोनों घटना का उद्भेदन करते हुए चोरों को गिरफ्तार कर लिया है।
तो इससे जुड़े जानकारी के लिए और प्रत्येक दिन नए अपडेट के लिए हमारे चैनल सफर नया भारत को सब्सक्राइब कर लें। तो हम आपसे लेते हैं विदा और मिलते हैं अगले न्यूज के साथ। तो बस यही कहेंगे सफर नया भारत से कि आप अपने घरों में रहें और कोरोना के जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करें और घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही कामना हमारे तरफ से। तो बस चलते चलते यही कहेंगे कि सफर नया भारत से नए झारखंड और नए भारत की कामना करते हुए मैं आनंद वर्मा, जय हिंद, वंदे मातरम।